सोचो जरा, तुम क्लास में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक तुम्हारे बगल वाला स्टूडेंट उठता है, तुम्हारी तरफ देखता है और सीधा तुम पर हमला कर देता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरा स्कूल ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और तभी एक छात्र अचानक दीवार से टकराता है, उसके मुंह से खून निकलता है और कुछ ही सेकंड में पूरा स्कूल एक ऐसा दुस्वप्न में बदल जाता है जहां हर कोने पर सिर्फ एक ही सवाल है, आज बचेंगे या नहीं। हाँ भाई, आज हम बात कर रहे हैं ऑल अस आर डेड की एक कोरियाई ज़ॉम्बी सीरीज, जिसका स्कूल डर, दोस्ती, विश्वासघात, बलिदान और फुल सस्पेंस सब एक साथ मिलता है। और सच बोलूं, ये शो देखने के बाद एक ही एहसास आता है, अगर तुम रियल लाइफ में होता ना तो बाप रे, जिंदा बचना बहुत मुश्किल होता। तो चलो आज इसकी कहानी एकदम सरल कहानी शुरू होती है ह्यूसन हाई स्कूल से। स्कूल बिल्कुल सामान्य लग रहा है, छात्र अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई ग्रुप में बात कर रहा है, कोई क्लास बंक का प्लान बना रहा है और कोई बस जिंदगी से थोड़ा बोर हो चुका है। लेकिन इसी स्कूल में विज्ञान शिक्षक ली ब्यून चान ने एक ऐसा प्रयोग किया है जो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। उसका इरादा पूरा तरह बुरा नहीं था, लेकिन प्रयोग नियंत्रण से बाहर चला जाता है और फिर वही होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वायरस क्रिएट हो जाता है। ये वायरस इंसान को धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल देता है। पहले शरीर कमजोर होता है, फिर कंट्रोल चला जाता है और फिर बस इंसान नहीं रहता। अब एक छात्र संक्रमित हो गया है। शुरू में सबको लगता है अरे बेहोश हो गया होगा, शायद बुखार होगा, हाँ शायद लंच स्किप कर दिया होगा। लेकिन नहीं भाई, थोड़ी देर में वही स्टूडेंट किसी और को काट लेता है और उसके बाद स्कूल के अंदर पूर्ण अव्यवस्था। कोई कुर्सी उठाकर भाग रहा है, कोई विंडो तोड़ रहा है, कोई कॉरिडोर में स्लिप हो रहा है और कोई बस चिल्ला रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस फिर क्या, सामान्य स्कूली जीवन गायब, हमारा सर्वाइवल मोड चालू है। अब कहानी का मुख्य फोकस कुछ छात्रों पर आता है जो जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाम ऑनजो। ये किरदार काफी इमोशनल और ग्राउंडेड लगता है, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा बहादुर है और हालात के साथ साथ बढ़ता है। फिर आता है ली चियोंग सान। ये सिर्फ हीरो टाइप बंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा लड़का है जो हर टाइम सोचता भी है और एक्शन भी लेता है, कभी सुरक्षात्मक, कभी गंभीर, कभी भावनात्मक, पूरा पैकेज। फिर है चोई नामना। ये थोड़ा कूल, थोड़ा दूर और बाद में कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ बन जाता है। और हाँ, यू गुई नाम को कैसे भूल सकते हैं। ये बंदा प्योर टाइम टेंशन और खतरे का वॉकिंग वर्जन लगता है। जहाँ ये दिखा वहाँ समस्या पक्की। इन सब स्टूडेंट्स की लड़ाई सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से नहीं होती, इनकी लड़ाई होती है डर से, घबराहट से, स्वाद से और हमारी दोस्ती से, जो ऐसे टाइम में टेस्ट होती है। स्कूल के अंदर समस्या सरल नहीं होती। बाहर जाना खतरा, अंदर रुकना खतरा, फोन सिग्नल कमजोर, देर से मदद करो और ज़ॉम्बीज़ एकदम तेज। तो अब छात्रों को कक्षा से गलियारा, गलियारे से सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ से छत और छत से फिर नया दुस्वप्न तक भागना पड़ता है। और इस भागदौड़ में सबसे भारी चीज क्या होती है, ये हर कोई बच नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे लम्हों में खो जाते हैं जो देखकर दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहाँ ये शो सिर्फ ज़ॉम्बी सीरीज नहीं रहता, ये शो फील कराता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ राक्षस नहीं है, यहाँ दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए रिस्क लेते हैं, यहाँ छात्र हैं जो डर के बाद भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, यहाँ माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए पागल हो जाते हैं, यहाँ बलिदान है, यहाँ पछतावा है, यहाँ अपराध है। और सबसे दिलचस्प किरदार बन जाती है नामरा, जो हाफ ज़ॉम्बी टाइप स्टेट में आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट काफी अनोखा लगता है क्योंकि वो पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनती और पूरी तरह नॉर्मल भी नहीं रहती। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या संक्रमित लोग सिर्फ खत्म कर देना चाहेंगे? हाँ, उन्हें समझने का भी एक मौका मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है इसी एंगल ने सीरीज को दिलचस्प बना दिया है।
कहानी सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं रुकती, आगे जाके वायरस बाहर भी फेल लगता है। अब समस्या सिर्फ एक स्कूल की नहीं रहती, अब मुद्दा हो जाता है गरीब इलाके का, गरीब शहर का और फिर खराब सिस्टम का। सेना आती है, सरकार प्रतिक्रिया करती है, बचाव दल कोशिश करती है, लेकिन वायरस का प्रसार इतनी तेजी से होता है कि सब कुछ विलंबित लगता है। और ये बात काफी सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हम बचेंगे कैसे का नहीं रहता। अब सवाल होता है अगर तुम फेल हो गए तो। और जब लगता है कि अब सब कंट्रोल में आ जाएगा, कैप सीरीज फिर से ट्विस्ट कर देती है, क्योंकि ज़ॉम्बी स्टोरी में शांति ज्यादा देर तक टिकती ही नहीं। अब वो हिस्सा जिसके लिए दर्शक काफी उत्साहित रहते हैं, थोड़ी सी बात गलतियों की भी कर लेते हैं, बिल्कुल हानि रहित स्टाइल में। 1. वायरस का फैलाव बहुत तेजी से होता है। कहीं कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि एक संक्रमित छात्र पूरे स्कूल में बहुत जल्दी दे गया। अब हाँ, ज़ॉम्बी सीरीज है तो स्पीड अपेक्षित होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है अरे भाई इतनी जल्दी, थोड़ी सांस लेने की जगह तो मिलती। 2. कुछ छात्र थोड़े ज्यादा जोखिम भरे हो जाते हैं। घबराहट में गलत निर्णय लेना अलग बात है, लेकिन कुछ पलों पर किरदारों के बिना प्लान के ऐसे दौड़ते हैं जैसे उनके पास सिर्फ 1% बैटरी बची हो, और हम दर्शक स्क्रीन के सामने बोलते हैं अरे रुक जा यार, थोड़ा सोच ले। 3. बचाव प्रतिक्रिया थोड़ी देर से महसूस होती है। जब प्रकोप इतना बड़ा हो चुका होता है तो लगता है अधिकारियों को आज जल्दी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन शो में देरी ऐसा दिख गया है कि टेंशन और बढ़ जाती है। दर्शकों का दिमाग भी बोलता है भाई अभी तक एक्शन कहाँ है। 4. कुछ ज़ॉम्बीज कभी सुपर स्मार्ट, कभी थोड़े रैंडम, कभी ज़ॉम्बीज ऐसे लगते हैं जैसे फुल डेंजरस मोड में हैं, और कभी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनका ब्रेन नेटवर्क धीमा चल रहा है। हॉरर इस एक्ट के लिए ये ठीक है, पर नोटिस तो होता ही है। 5. कुछ सर्वाइवल सीन थोड़े लकी लगते हैं। कुछ किरदार बार बार बिल्कुल आखिरी सेकंड पर बच जाते हैं और दर्शक बस हाथ जोड़ के बोलता है यार अब्बा ये जिंदा कैसे बच गया। थ्रिलर में लग चलता है, पर कभी कभी थोड़ा ज्यादा सिनेमैटिक फील होता है। मुझे लगता है ऑल ऑफ अस आर डेड इतनी हिट इसलिए हुई क्योंकि इसमें सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं थे, इसमें स्कूली जीवन था दोस्तों, पहली भावनाएं, घबराव था, बलिदान था, और एक ऐसा डर था जो शुद्ध समय के दर्शकों को सीट के किनारे पर रखता है। ये शो हमें याद दिलाता है कि आपदा आने पर सबसे पहले टेस्ट होता है तुम्हारा साहस, तुम्हारी मानवता और तुम्हारी पसंद। क्या तुम अपने दोस्त को बचोगे? क्या तुम खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दोगे, या फिर तुम आखिरी बार फाइट करोगे? और यही चीज सीरीज को भारी भी बनाती है और यादगार भी। तो अब मुझे कमेंट में बताओ ऑल अस आर डेड का सबसे अच्छा किरदार कौन था, और सबसे बड़ी गलती तुम्हें कौन सी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और भी धमाकेदार ड्रामा कहानियाँ मुझे लेकर आना है।